हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग सेगमेंटेशन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। पेजिंग के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। मैंने पूरी डिटेल में आपको पेजिंग टेक्निक समझाई थी, उसके न्यूमेरिकल्स भी कराए थे और गेट के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। चलो जी, अब सेगमेंटेशन टेक्निक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि पेजिंग में दिक्कत क्या है। उसके बाद हम सेगमेंटेशन टेक्निक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डिसएडवांटेज ऑफ पेजिंग। पेजिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो जरा समझते हैं। देखो, सपोज करो हमारे पास ना एक कोई प्रोसेस है। तो प्रोसेस को मैं रफली बोल रहा हूँ पीस ऑफ कोड है ना, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इस प्रोसेस। और प्रोसेस के पास बहुत कुछ एक्स्ट्रा होता है एंड सो ऑन, वो सब मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पढ़ा रखा है। आप निर्भो सीरीज में लेक्चर नंबर 1 देखना, ऑपरेटिंग सिस्टम का। मैंने वहाँ सारा आपको समझाया था, प्रोग्राम क्या है, प्रोसेस क्या है एंड सो ऑन। तो मैं रफली प्रोसेस को एज अ पीस ऑफ कोड ही मानूंगा। ठीक है, प्रोसेस को एज ए पीस ऑफ कोड मान करके चलूंगा मैं रफली। होता नहीं है बट मैं रफली मान करके चलूंगा ताकि आपको चीजें ढंग से समझा सकूं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास प्रोसेस था। तो हम क्या करते थे पेजिंग में, फिक्स्ड और इक्वल साइज के टुकड़े कर लेते थे। हर एक टुकड़े का नाम हम क्या रखते थे, पेज। अब हो सकता है सपोज करो कि जो बॉडी ऑफ द लूप है ना, जैसे ये एक पेज था जहाँ पे हमने, क्योंकि हमने फिक्स साइज के टुकड़े करे हैं, मतलब फिक्स जगह पे चाकू मैंने चला दिया, यहाँ पे मैंने चाकू चला दिया। अब हो सकता है कि बॉडी ऑफ द लूप, जैसे मैंने लिखा होगा फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई सॉरी स्टेटमेंट ऑफ द लूप, आई लेस देन इक्वल टू 1000 आई प्लस प्लस, तो मतलब 1000 बार लूप चलनी थी। तो स्टेटमेंट ऑफ द लूप चली गई एक पेज में, और जो लूप की बॉडी थी ना वो चलेगी दूसरे पेज में। अब मुसीबत क्या होगी कि पहला पेज सपोज कर लो मेन मेमोरी में यहाँ जा करके स्टोर हुआ, और जो दूसरा पेज था वो सपोज कर लो यहाँ जा करके स्टोर हुआ, है ना। तो क्या होगा, आप इन दोनों पेजेस में इधर उधर घूमते रह जाओगे कम से कम 1000 बारी, अगर लूप 1000 बार चल रही है तो। है ना, कितनी बड़ी दिक्कत। तो मतलब ये सबसे बड़ी दिक्कत है पेजिंग में। तो क्या दिक्कत है कि हो सकता है क्योंकि हमने फिक्स्ड और इक्वल साइज के टुकड़े किए हैं, जरूरी नहीं कि हर बार होगा, लेकिन हो सकता है कि हमने प्रोसेस के फिक्स्ड और इक्वल साइज टुकड़े किए हैं। तो एक टुकड़े में तो स्टेटमेंट चली गई लूप की, और दूसरे टुकड़े में बॉडी चली गई। तो स्टेटमेंट और बॉडी में बार बार हम घूमते रहेंगे, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो अब आपको एक बहुत ऑब्वियस सोल्यूशन यहाँ पे समझ में आएगी। ऑब्वियस सोल्यूशन क्या है कि भाई ये ऐसा हुआ ही क्यों है, क्योंकि आपने फिक्स्ड और इक्वल साइज के टुकड़े किए, आपने फिक्स जगह पे चाकू चला दिया आंख बंद करके, देखा ही नहीं कि क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे आसान इलाज क्या होगा, क्योंकि हमारे पास ये मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, प्रोसेस को हम एक पीस ऑफ कोड की तरह मान रहे हैं, मतलब प्रोग्राम आप समझ लो। तो प्रोग्राम में सबसे बढ़िया इलाज क्या होगा कि आपने फंक्शंस बनाए होंगे, है ना। आज की डेट में तो हम लोग हर काम लगभग फंक्शन से ही करते हैं। जैसे सपोज कर लो हमारे पास मेन फंक्शन होगा, है ना, उसके बाद से स्क्वायर रूट का फंक्शन होगा, ऐड का फंक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन होगा। आपने ऐसे ये 4 फंक्शंस बनाए होंगे अपने कोड में। तो आप क्या करो, ये जो मेन का पूरा फंक्शन है ना, इस पूरे को उठा करके मेन मेमोरी में कंटिगुअस स्पेस में एलोकेट करना। समझ रहे हो, पूरा का पूरा मेन फंक्शन लगातार स्टोर करना मेन मेमोरी में कंटिगुअस फैशन में, ताकि हम इस बात की गारंटी कर पाए कि ऐसा कभी ना हो कि लूप की स्टेटमेंट कहीं है और उसकी बॉडी कहीं है। क्योंकि हमने पेजिंग में फिक्स साइज के टुकड़े किए थे, तो कोई पार्ट कुछ मतलब सब इधर उधर हो रहा था, है ना। स्टेटमेंट कहीं जा रही थी, बॉडी कहीं जा रही थी एंड सो ऑन। लेकिन अब ये टेंशन हमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने सबसे बेसिक इलाज ये सोचा कि पूरे के पूरे फंक्शन को एक जगह पे कंटिन्यूअसली एलोकेट करवाना मेन मेमोरी में। ऐसे ही स्क्वायर रूट नाम का जो फंक्शन होगा, उसको मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा एलोकेट कर दिया होगा मेन मेमोरी में, लगातार कंटिन्यूअस फैशन में एंड ऑन। है ना, ऐड को आपने जहां जगह मिल रही होगी, जैसे जगह मिल रही होगी, है ना, जहां पे भी जैसे भी स्टोर करना होगा, मतलब मेन बात है आपने कंटिन्यूअस फैशन में स्टोर करना है। ठीक है, अब आपको ये टेक्निक तो बड़ी अच्छी लग रही है कि हाँ हाँ मजा आ गया, है ना। और यही बेसिक टेक्निक है हमारी सेगमेंटेशन की। ये बेसिक थीम है सेगमेंटेशन टेक्निक की। मैंने रफली फंक्शन के अकॉर्डिंग बोला, एक्चुअली हम मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग बोलते हैं। मॉड्यूल फंक्शन रफली आप एक ही चीज मान करके चलो। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि प्रोसेस के अंदर जो मॉड्यूल्स थे, एक एक मॉड्यूल को उठा उठा के हमने कंटिन्यूअस फैशन में स्टोर करवा दिया मेन मेमोरी में। तो यही बेसिक टेक्निक को हम सेगमेंटेशन का नाम दे देते हैं। अब आपको लग रहा है टेक्निक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बेटा इसमें ना दिक्कत बहुत सारी है। दिक्कत क्या है, सबसे पहली दिक्कत आपको ये समझ में आ रहा है। हमने सपोज कर लो मेन का साइज, मैं रफ बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली तो इतना नहीं होगा, एग्जैक्टली तो काफी ज्यादा होगा, मैं रफ बोलता हूँ 1000 बाइट का है मेन मेमोरी। मेन जो है 1000 बाइट का फंक्शन है। स्क्वायर रूट जो है वो सपोज कर लो 250 बाइट का फंक्शन है। ऐड सपोज कर लो 500 बाइट का फंक्शन है। ऐसे ही मैं कुछ भी ले रहा हूँ, है ना, ये मत बोलना ऐसा है वैसा है, मैं बस ऐसे कुछ भी ले रहा हूँ। अच्छा, सब्ट्रैक्शन जो है सपोज कर लो वो 1000 बाइट का फंक्शन है। अब हम खुद फंस गए।
कहाँ फंस गए अब आपको खुद से समझ में आ रहा होगा। पेजिंग में ये टेंशन नहीं थी, क्यों? क्योंकि आपने पेजिंग में क्या किया था बेटा, फिक्स्ड और इक्वल साइज के टुकड़े किए थे, हर एक का नाम क्या था, पेज। और मेन मेमोरी के भी आपने फिक्स्ड और इक्वल साइज टुकड़े करके रखे हुए थे, और हर एक का नाम क्या था, फ्रेम। तो मतलब आपने एडवांस में ही एज्यूम कर लिया था कि मेन मेमोरी के हमने फिक्स्ड और इक्वल साइज पार्ट्स कर रखे हैं, जिसका नाम था फ्रेम। तो पेज और फ्रेम का साइज हम लोग बराबर मान के चलते थे, और मेन मेमोरी में जो जहां पे भी जगह मिलती थी हम लोग पेज को उठा करके स्टोर करा दिया करते थे। मतलब एक तरह से हम टेंशन फ्री चल रहे थे, क्योंकि पेज का साइज फ्रेम का साइज बराबर था, और ये सारा कुछ लॉजिकल डिवीजन था, वो सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ऐसा नहीं कि आपने मेन मेमोरी में चाकू चला के रखे हुए हैं, मेन मेमोरी को टुकड़े थोड़ी कर दिए हैं, लॉजिकल डिवीजन थी। हमने ये सब कुछ पहले से मान के रखा हुआ था, मतलब ये जो फ्रेम का साइज था वो फिक्स था, है ना, और पेज का साइज भी फिक्स था। एडवांस में सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा था, 1% की भी हमारे को टेंशन नहीं थी। जहां पे ऐसे समझ लो, अलमीराज, घर में अलमीराज है, तो जहां जगह मिलती थी हम अलमीरा में डाल दिया करते थे सामान को, अलमीरा तो फिक्स है हमारे घर में। बस इस तरीके से हमने माना हुआ था, मतलब ऐसी फ्रेम का साइज भी फिक्स था, टेंशन नहीं थी हमारे को। और ये सारा था क्या, लॉजिकल डिवीजन था। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी टेंशन पैदा हो रही है, क्योंकि हर एक फंक्शन का साइज या हर एक मॉड्यूल का साइज डिफरेंट है। तो मेन मेमोरी को मैं फिक्स और इक्वल साइज के टुकड़े करके नहीं रख सकता। समझ पा रहे हो ना, मैं प्री एज्यूम करके नहीं चल सकता कि मेन मेमोरी के हमने ऐसे ऐसे टुकड़े कर रखे हैं एंड सो ऑन। तो इन प्लेस ऑफ दैट हमारे को क्या एज्यूम करना पड़ेगा, मैं क्या मानूंगा, मेरी मेन मेमोरी ना इनिशियली एक बिग होल की तरह है, या एक बिग पार्टीशन की तरह है। अब जैसे सपोज कर लो, हमने कोड में से मेन फंक्शन उठाया। अब मेन मेमोरी का जितना भी साइज था, सपोज कर लो से 1000 या 1 मेगाबाइट की मेन मेमोरी, या चलो जब बड़ा बड़ा काम नहीं करते हम, छोटा सा काम करते हैं, हम ले लेते हैं 1000 बाइट की मेन मेमोरी है। मेन जो है सपोज कर लो वो 200 बाइट का है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने पूरा एक पार्टीशन माना हुआ था ना, तो मैं यहाँ से इसको 200 बाइट कंटिगुअस एलोकेट कर दूंगा मेन को, और बाकी 800 बाइट मेरे पास रखी रहेगी। फिर सपोज कर लो मैंने एसक्यूआरटी फंक्शन को स्टोर करना था, उसके लिए मैंने सपोज करा कि ये 300 बाइट का है, तो मैंने इसी 800 में से 300 बाइट दे दी एसक्यूआरटी फंक्शन को, और बाकी जो बची मेरे पास, कितनी बच गई, 500 बाइट, वो मैंने अपने पास रख ली। समझ रहे हो, इस तरीके से मैंने किया काम, मतलब मैंने पूरी मेन मेमोरी को एज अ सिंगल पार्टीशन माना, और जिस जिस भी मॉड्यूल को जितनी भी जगह चाहिए थी मैंने उतनी जगह दे दी, और बाकी दूसरों के लिए रख ली। अब सपोज कर लो, अब मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे, एक प्रोसेस तो होगा नहीं ना मेन मेमोरी में। तो सपोज कर लो इसका काम खत्म हो गया, हमारे पास जो ये प्रोसेस था उसमें दो ही फंक्शन थे, मेन और एसक्यूआरटी। तो ये प्रोसेस हमारा मतलब यू कैन से एग्जीक्यूट हो गया, या जो भी था। तो हमने ये जगह छोड़ दी, ठीक है, मतलब ये ऑफ कोर्स ये जगह छोड़ देगा तो कोई दूसरा प्रोसेस आएगा, एंड सो इस तरीके से हम काम करते चलेंगे। तो एक रफ रफ सिनेरियो में आपको समझाता हूँ। हो सकता है कि मेन मेमोरी के अंदर सपोज कर लो ये जगह हमारे पास भरी हुई है, किसी प्रोसेस के मॉड्यूल की मॉड्यूल स्टोर था, यहाँ पे कोई प्रोसेस था वो चला गया, है ना, मतलब इन द सेंस उसके जो भी दो चार मॉड्यूल्स थे वो चले गए, है ना, यहाँ पे ये हमारे पास खाली जगह है ना, और या ये चलो ये भरा हुआ है, ये खाली है ना, या मैं इसको ना अलग तरीके से दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास खाली मान लो, ठीक है, और ये भरा हुआ मान लो, ठीक है, मतलब तो डैश से दिखा रहा हूँ वो भरा हुआ है, ये खाली है, उसके बाद ये भरा हुआ है ना, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ था, है ना। तो हो सकता है अब क्या होगा, जैसे कोई प्रोसेस आएगा तो उसके मॉड्यूल्स होंगे। अब जैसे सपोज कर लो उसका मेन मॉड्यूल आया, ठीक है, तो मेन को आपने यहाँ स्टोर करवा दिया। अच्छा जी, उसके बाद फिर से SQRT मॉड्यूल आया, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपने फंक्शन बना रखा था, है ना, तो यहाँ जगह खाली थी तो आपने यहाँ स्टोर करा दिया, हो रहा है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस फैशन में प्रोसेस हो रहा है, जहाँ जगह मिल रही है जैसे मॉड्यूल्स को हम डालते चले जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अब ये एक बढ़िया बात है, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे जगह आपके पास से 1000 बाइट खाली थी, और SQRT जो हमारे पास फंक्शन है वो 500 बाइट ही ले रहा है, तो आप यहाँ से 500 बाइट एलोकेट करोगे और 500 अपनी खाली छोड़ दोगे, ताकि कोई और प्रोसेस का कोई और मॉड्यूल आ सके एंड सो ऑन। वो काम हम वहां नहीं कर सकते थे, यहाँ हम कर पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट है बड़ा आसान काम, थोड़ा सा समझोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ जी, तो ये सब कहानी हम लोग कर रहे हैं। मतलब मोटी मोटी बात जो है वो ये है कि जो मेन मेमोरी थी ना, हमने उसको एक पूरा बिग पार्टीशन की तरह माना हुआ है। जब भी कोई मॉड्यूल आएगा जितनी जगह चाहिए उतनी दे दो, बाकी दूसरों के लिए रख लो, बस ये सिंपल मोटी मोटी लाइन है जो हमारी सेगमेंटेशन कह रही है। ठीक है जी, तो आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो इस तरीके से हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, अब एक और बढ़िया बात बताता हूँ, है ना, सपोज कर लो एक
दिक्कत समझाता हूँ, आपको लग रहा हो कि हाँ बहुत बढ़िया स्कीम है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैंने बोली ना कि कंटिन्यूअस फैशन में, वो सबसे बड़ी दिक्कत है ना। सपोज कर लो ये खाली है, ये भरा हुआ है, ये खाली है, ये भरा हुआ है और ये खाली है। सपोज कर लो यहाँ पे 200 बाइट खाली है, यहाँ पे 400 बाइट खाली है और यहाँ पे 600 बाइट खाली है। आप सपोज कर लो मेरे पास मेन मॉड्यूल आया किसी प्रोसेस का, और उसको जगह चाहिए बेटा 1000 बाइट की। आप कहाँ से दोगे 1000 बाइट? नो डाउट आपके पास एलो है जगह, 200 बाइट है, 400 है, 600 है, लेकिन टोटल तो 1200 बाइट खाली है। लेकिन आप 1000 बाइट का मेन मॉड्यूल स्टोर नहीं करा पा रहे क्योंकि वो कंटिन्यूअस फैशन में नहीं है ना। हमारे को कंटिन्यूअस फैशन में मेन मेमोरी चाहिए, तो नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का नाम होता है बेटा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आपको याद आ रहा होगा, पेजिंग में तो नहीं थी लेकिन यहाँ पे तो है, ठीक है। और वो बहुत कम होती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पेजिंग में भी आ जाती है लेकिन वो बहुत कम होती है, ना के बराबर चांसेस होते हैं। और वो सब डिटेल में मैं नहीं घुस रहा हूँ क्योंकि इंदर बहुत सीरीज है, जब हम डिटेल ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे होंगे वहां आपके साथ बात करूंगा। अभी के लिए समझ लो कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम सेगमेंटेशन में पैदा हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने जैसे ही, एक बात बस हमेशा याद रखना, एक छोटी सी बात मेरी हमेशा याद रखना, जब भी वर्ड आएगा ना कंटिगुअस फैशन, जब भी वर्ड यूज होगा कंटिगुअस फैशन, वहां पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम पैदा होनी होनी है। क्योंकि आप कंटिन्यूअसली लगातार मेमोरी चाहते हो और शायद ना मिले, टुकड़ों में मिले। तो जैसे टुकड़ों में मिलेगी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आ जाएगी, क्योंकि अब आपके पास वी हैव इनफ मेमोरी टू स्टोर दिस मॉड्यूल but it is not in contiguous fashion, hence we cannot store this module. This problem is known as external fragmentation, और ये external fragmentation की प्रॉब्लम बेटा सेगमेंटेशन में होती है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अच्छा, ये सब जो कहानी मैंने आपके सामने बोली है ना कि मेन मेमोरी को हम एक बिग पार्टीशन की तरह मानेंगे, जब मॉड्यूल्स आएंगे जितनी जगह चाहिए उतनी दे दो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दो एंड सो ऑन, इसको हम बोलते हैं बेटा एमवीटी, मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल नंबर ऑफ टास्क। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल नंबर ऑफ टास्क। लिख लेना भाई, मैंने नहीं लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख लेना। एमवीटी, मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल नंबर ऑफ टास्क। अच्छा, और जो हमने पेजिंग में पढ़ा था उसमें हमने क्या किया था, फिक्स साइज के पहले से टुकड़े मान लिए थे मेन मेमोरी के, है ना, जिसको हमने नाम बोलता फ्रेम्स। तो होता है बेटा एमएफटी, मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड नंबर ऑफ टास्क। तो ये सब पुरानी टेक्निक्स थी, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन की टेक्निक्स होती थी। मैंने शायद आपको बताया भी था जब स्टार्टिंग में पेजिंग स्टार्ट कर रहा था मैं, है ना। तो दो तरह की टेक्निक्स चलती हैं, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है नॉन कंटिन्यूअस। याद करो, है ना। आई थिंक फर्स्ट लेक्चर देखने मेरा जब मैंने पेजिंग स्टार्ट की थी वहां बताया था एमएफटी एमवीटी कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, और नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में सेगमेंटेशन और पेजिंग, मैंने दो टेक्निक बताई थी। तो एमएफटी याद रखना है आपको, कौन यूज करती है ये पेजिंग, और एमवीटी कौन यूज करता है, सेगमेंटेशन। ठीक है। अच्छा, एमएफटी में ये भी होता है कि हम लोग अलग अलग साइजेस के ये टुकड़े मान सकते हैं, लेकिन हमने पेजिंग में एक स्पेशल केस माना था एमएफटी का, जहां पे हर एक टुकड़े का साइज फिक्स था। मतलब मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाऊं, है ना, थोड़ा सा मैं जा रहा हूं डिटेल में जस्ट टू शो यू, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। एमएफटी टेक्निक क्या कहती है कि मेन मेमोरी के ना आप फिक्स साइज के टुकड़े एडवांस में करके रख लो। जैसे एक टुकड़ा हो गया 100 बाइट का, एक टुकड़ा हो गया 500 बाइट का, एक टुकड़ा हो गया 200 बाइट का, एक टुकड़ा हो गया से 600 बाइट का, ऐसे आपने टुकड़े करके रखे हुए हैं। अब जैसे जैसे कोई कोई प्रोसेस आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द नीड, हम उसको इन टुकड़ों में स्टोर करते रहेंगे, है ना। जैसे पहला P1 आया, मैंने उसको यहाँ स्टोर करा दिया, सपोज कर लो 50 बाइट का ही था एंड सो, है ना। तो ये टेक्निक होती है बेटा एमएफटी, मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स नंबर ऑफ टास्क। मल्टी प्रोग्रामिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हम मल्टीपल प्रोग्राम्स मेन मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं होता कि मल्टीपल प्रोग्राम्स सीपीयू पे रन हो रहे हैं, वो नहीं होता। सीपीयू एक है, दिमाग एक है, तो काम तो एक ही करेगा ना। याद रखना हमेशा मेरी बात, ये इस बात में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। मल्टी प्रोग्रामिंग का बेसिक मीनिंग क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग का बेसिक मतलब होता है मल्टीपल प्रोग्राम्स कैन बी स्टोर्ड इन मेन मेमोरी, दैट्स इट। ठीक है, हाँ जी। तो प्रोसेस आएगा, हम उसको इस पार्टीशन में स्टोर कर देंगे, कोई दूसरा प्रोसेस आएगा, हम डिपेंडिंग अपॉन इट साइज हम उसको अलग अलग ऐसे से पार्टीशन में स्टोर करते जाएंगे। और ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। क्यों? क्योंकि हम पूरा का पूरा प्रोसेस P1 को उठा करके यहाँ रखेंगे। जैसे 50 बाइट का था तो मैंने पूरा यहाँ रख लिया। P2 प्रोसेस सपोज कर लो उससे 450 बाइट का था, तो मैंने पूरा का पूरा इकट्ठा उठा करके 500 बाइट वाले में स्टोर करा दिया। उस डिपेंडिंग अपॉन द साइज हम पार्टीशन में उसको एलोकेट करते चले जा रहे हैं। बट द बेसिक फैक्ट इज हमने एडवांस में पार्टीशन करके रखे हुए हैं मेन मेमोरी के। ठीक है, दैट इज एमएफटी।
अच्छा, एमवीटी में क्या है कि हमने एडवांस में पार्टीशन करके रखे ही नहीं है, सारा काम हम डायनेमिक करेंगे। जब हम पूरी मेन मेमोरी को एज ए होल मानेंगे, एक बिग पार्टीशन मानेंगे, जैसे जैसे प्रोसेसेस आएंगे, जितनी जितनी जगह वो मांगेंगे, हम उनको उतनी उतनी जगह देते चले जाएंगे। तो ऑफ कोर्स अब आप अच्छे से लिंकिंग कर पा रहे होगे, एमएफटी टेक्निक कहाँ पे यूज हुई होगी, पेजिंग में यूज हुई होगी, है ना, क्योंकि हमने फिक्स्ड और इक्वल साइज के टुकड़े करके रखे होते हैं। बट एमएफटी का एक स्पेशल वर्जन यूज किया होगा हमने पेजिंग में, क्योंकि हमने फिक्स्ड और इक्वल साइज के टुकड़े करके रखे हैं। यहाँ पे तो मैंने इक्वल नहीं माने ना, लेकिन पेजिंग में हम इक्वल टुकड़े मानते हैं, हर एक का साइज सेम, है ना, फ्रेम्स फ्रेम्स जो हमने बनाए थे, दैट इज एमएफटी ओनली। अच्छा, एमवीटी कहाँ यूज हो रही है, सेगमेंटेशन में। क्यों, क्योंकि हमने पूरी मेन मेमोरी को ऐसे पार्टीशन बना था और मॉड्यूल्स आते थे प्रोग्राम के, और जैसे जैसे जहां जहां जगह मिलती थी हम डालते चले जाते थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रोग्राम प्रोसेस मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ, उसमें आई थिंक आपको कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। चलो, तो क्लैरिटी आई, थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी आप सब लोगों को। अच्छा, नाना करते करते मैंने चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, ताकि माइंड में आपके कभी कोई परेशानी ना आए। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि एमएफटी किस में यूज होती है बेटा, पेजिंग में, और एमबीटी किस में यूज होती है, सेगमेंटेशन में। क्लियर होगी बात। चलो, अब मैं एक दो पॉइंट्स आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये जो मैंने नोट्स लिखे हैं आप लोगों के लिए, ये देखो मैं पूरे नोट्स बना करके आया हूँ, तो इनको मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखो भाई, सेगमेंटेशन में मेन डिसएडवांटेज ऑफ पेजिंग इज दैट वन पार्ट ऑफ मॉड्यूल और फंक्शन गोज टू वन फ्रेम व्हाइल अनदर पार्ट गोज टू अनदर फ्रेम। ये हमने देखा था, है ना, एक पार्ट मॉड्यूल का एक फ्रेम में चला गया, दूसरा किसी दूसरे चला गया। जैसे लूप वाली बात, जैसे देखो मैंने लिखी भी है, फॉर एग्जाम्पल लूप स्टेटमेंट एंड इट्स बॉडी आर इन डिफरेंट फ्रेम्स, एज ए रिजल्ट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस विल बी स्लो, है ना, ये अभी मैंने आपको समझाया था, स्टेटमेंट कहीं चली गई और उसकी बॉडी कहीं चली गई, एंड सो ऑन। ओके, सो नीड इज टू कीप वन मॉड्यूलर फंक्शन इन वन फ्रेम ऑफ मेन मेमोरी दैट इज इन कंटिन्यूअस फैशन। तो एक मॉड्यूल को आप एक ही फ्रेम में स्टोर करवाओ, है ना, हम यही चाह रहे हैं, मेन मेमोरी के एक ही फ्रेम में एक मॉड्यूल को कंटिन्यूअसली स्टोर करवाओ। ये टेक्निक है हमारी सेगमेंटेशन। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्या प्रॉब्लम, मैंने अभी आपको बताई थी, मॉड्यूल का साइज डिफरेंट हो सकते हैं, कोई 200 का, कोई 500 का, एंड सो ऑन। तो जो एमएफटी हमने इक्वल साइज के टुकड़े पहले से करके रखे हुए थे पेजिंग में, वो काम यहाँ पे नहीं चलना। तो देखो हमने लिखा है, सिंस साइज ऑफ मॉड्यूल्स में भी डिफरेंट, हेंस एमवीटी मस्ट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एमएफटी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एमएफटी क्या है, एमवीटी क्या है, एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने आपको ये भी बताया था, जहां पे कंटिन्यूअस वाली बात आएगी वहां पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आनी आनी है, क्योंकि हमारे को मॉड्यूल पूरा का पूरा एक जगह पे स्टोर करवाना है मेन मेमोरी कंटिन्यूअसली, लेकिन शायद उतनी मेमोरी तो है लेकिन वो कंटिन्यूअस फैशन में नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जिसको हमने नाम रखा था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मेमोरी तो है लेकिन वो कंटिन्यूअस फैशन में नहीं है। हाँ जी, देखो भी हमने लिखा हुआ है, तो जैसे हमने अभी देखा था ना, ये देखो, याद आ रहा होगा आई थिंक आप लोगों को, है ना, ये हमने देखा था कि कहाँ गया, हाँ, 1200 बाइट मेन मेमोरी खाली है हमारे पास, लेकिन 1000 बाइट का मेन मॉड्यूल हम स्टोर नहीं करा पा रहे क्योंकि कंटिन्यूअस फैशन में नहीं है ना। चलो, हाँ जी, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम इज प्रेजेंट इन सेगमेंटेशन, दैट इज वी हैव इनफ मेमोरी टू स्टोर मॉड्यूल बट इट इज नॉट इन कंटिन्यूअस फैशन, सो इट कांट बी स्टोर्ड। ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अच्छा जी, अब देखो, अब ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डाइव डीप कर रहे हैं हम लोग कि सेगमेंटेशन टेक्निक एक्जैक्टली चलती कैसे है, तो लेट मी शो यू दैट। ठीक है, देखो, सेगमेंटेशन टेक्निक, जैसे हम पेजिंग में क्या कहते थे, सीपीयू जनरेटेड एड्रेस दैट इज लॉजिकल एड्रेसेस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पी एंड डी। तो यहाँ पे जो एलए होगा ना, वो भी दो पार्ट में ब्रेक होगा। पी क्या होता था, पेज नंबर, और डी क्या होता था, ऑफसेट। तो यहाँ पे वही होगा, एस एंड डी। एस क्या हो जाएगा, सेगमेंट नंबर, और डी क्या हो जाएगा, ऑफसेट विद इन सेगमेंट। ठीक है। अच्छा जी, अब वही बात है, कौन सी सेगमेंट मेन मेमोरी में कहाँ गई, तो उसके लिए क्या हम स्टोर करके रखेंगे, उसके लिए क्या रखेंगे हम लोग, सेगमेंट टेबल। बात तो वही है, लगभग बिल्कुल वैसे ही है, जैसे हमारी पेजिंग थी बिल्कुल वैसे ही है, सेगमेंट टेबल। ठीक है, और ये होगी हमारी मेन मेमोरी। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम एक प्रोसेस मान लेते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए हम मानते हैं उसके पास 4 मॉड्यूल्स है। ठीक है, जैसे सपोज कर लो हमारे पास है स्क्वायर रूट। चलो सबसे पहले मेन लिखते हैं। ठीक है, मेन मॉड्यूल है, अच्छा, स्क्वायर रूट है, और ऐड है, और एक सब्ट्रैक्शन है। ये 4 मॉड्यूल्स हैं। अच्छा, अब मैं जूम कर लेता हूँ, मेन मॉड्यूल जो है वो 1000 बाइट का है, स्क्वायर रूट जो है वो 500 बाइट का है, ऐड जो है वो 250 बाइट का है, और सब्ट्रैक्शन जो है वो भी 1000 बाइट का, ऐसी कुछ भी मैंने रैंडमली ले लिया। अच्छा, अब मेन मेमोरी का मैंने आपको बताया था कि फ्रेम्स में हमने एडवांस में तो डिवाइड करके रखा नहीं हुआ,
क्यों? क्योंकि हमारे को क्या पता मॉड्यूल्स कितने कितने साइज के आएंगे, तो जैसे जो मांगेगा हम उसको देंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि 1000 लोकेशन तक, जीरो से हम शुरू करते हैं, है ना। एड्रेस हमेशा जीरो से शुरू होगा। तो ये फिजिकल एड्रेस लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, डेसिमल में लिख रहा हूँ जस्ट टू कीप द थिंग सिंपल। मैं चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा। तो जीरो एड्रेस से 1000 एड्रेस तक कितने एड्रेसेस हो गए, ये प्लीज ध्यान रखना। कितने मतलब बाइट्स के हिसाब से बात करूं, मेमोरी हमने बाइट एड्रेसेबल मानी है। मैं लिख देता हूँ बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है, मतलब हर एक बाइट का एक एक एड्रेस है। सिंपल भाषा में समझा करो, बाइट एड्रेसेबल मतलब हर एक बाइट का एक एक एड्रेस है। हाँ जी, तो ये 1001 बाइट्स हो गया, ऐसे समझ लो, क्योंकि जीरो से 1000 तक जाएंगे तो जीरो और 1000 इंक्लूडेड होगा ना, तो 1000 माइनस जीरो प्लस वन, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन, ये सब बातें मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ। तो 1001 लोकेशन हमने कहा कि किसी और के पास है। तो यहाँ से आगे मेरे पास कुछ लोकेशन फ्री थी, तो मैंने अपना मेन मॉड्यूल स्टोर कराने की कोशिश करी। तो 1000 बाइट करते तो 1000 से शुरू करेंगे, अगर हम सपोज करते हैं, चलो 1000 से शुरू कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो मतलब जीरो से 999 तक हमारा एलोकेटेड है किसी प्रोसेस को। तो मतलब 1000 बाइट एलोकेटेड मान लो। तो मैं 1000 से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, 1000 से शुरू कर रहा हूँ। तो मतलब मेन मॉड्यूल के पास जो 1000 लोकेशन है वो है। हाँ जी, तो कहाँ तक जाएगा ये बताओ, ये भी बढ़िया सवाल बन गया। तो आप बोलोगे 2000 तक, नहीं, 1999 तक। दैट इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि आपको पता है 1999 माइनस 1000 प्लस वन, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन, तो ये हो जाएगा 1000 बाइट। तो ये यहाँ पे आपने मेन स्टोर करा लिया, ठीक है। अच्छा, अब स्क्वायर रूट था, तो अब मैं सपोज कर लेता हूँ कहीं बीच में कुछ कुछ जगह भरी हुई थी, तो हम सपोज कर लेते हैं 2500 से शुरू हुआ ये, ठीक है, 2500 लोकेशन से शुरू हुआ स्क्वायर रूट। 500 बाइट करता तो कहाँ तक जाएगा? आई होप आप अपने आप से समझ पा रहे होगे। 2500 और 500 3000, लेकिन नहीं, 2999। क्यों 2999? क्योंकि वही बात है, 2999 माइनस 2500 प्लस वन, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन, क्योंकि 2500 लोकेशन भी है इसके पास और 2999 भी है इसके पास, इसीलिए। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने स्टोर करा रखा है SQRT फंक्शन। अच्छा, अब सपोज कर लेते हैं हमारे पास से कुछ लोकेशन हमारे पास भरी हुई थी। सपोज कर लो 3600 तक, ठीक है, 3600 तक मतलब 3599 तक भरा हुआ है, तो 3600 हमारे पास है। तो 3600 से शुरू करके मैं ये स्टोर कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्शन वाला 1000 बाइट का था ना। हाँ जी, तो 3600 और प्लस 1000 कितना हो गया? 4600, लेकिन हम कहाँ तक जाएंगे? 4599 तक, है ना। यहाँ पे हमने क्या स्टोर करा लिया? सब्ट्रैक्शन, सब सब स्टोर करा लिया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये भरा हुआ था। सपोज कर लो ये लोकेशन है हमारी 6000 मान लेते हैं, ठीक है। तो मतलब 6000 आपके पास है, जैसे मतलब 6000 आपके पास है। हाँ जी, और क्या बच रहा है हमारे पास? ऐड, तो 250 का था, तो 6249 तक हम लोग जाएंगे। और ये हमने क्या स्टोर कराया? 250 का ऐड, ये ऐड हमने स्टोर करा लिया। समझ में आया मैंने क्या किया? तो हमने मान लिया कि जो हमारे पास प्रोसेस था, सिंप्लिसिटी के लिए उसके पास सिर्फ 4 मॉड्यूल्स हैं, हर एक का कुछ कुछ साइज था, जो भी मैंने रफली मान लिया। तो जहां जगह मिली मेन मेमोरी में मैंने उनको रख लिया। तो जो जो लोकेशंस थी हमने वो भी रख ली। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने डेसिमल एड्रेसेस ले लिया है। एक्चुअली सब कुछ बाइनरी आपको पता है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ले लिया। और ये सारे के सारे क्या है बेटा? फिजिकल एड्रेसेस हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट हैं सारे के सारे फिजिकल एड्रेसेस, ये जो हमने लिखे हैं 1000, 1999, 2500, 2999 एंड सो ऑन, उसका बाइनरी करके आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैंने आपको बार बार बताया निर्भर सीरीज में हम लोग बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। मैं बेसिक बेसिक आइडिया आपको देके भाग जाऊंगा। अच्छा जी, अब एक बार जरा मुझे ये समझाओ, जैसे पेजिंग में हमने पेज पेज में टेबल में सिर्फ एक फ्रेम नंबर की एंट्री किया करते थे, FF, है ना, जो भी फ्रेम होता फ्रेम नंबर होता था, लेकिन अब वो तो है नहीं। अब क्यों नहीं है? क्योंकि पेजिंग में पेज का साइज और फ्रेम का साइज बराबर रहता था और वो फिक्स रहता था, कोई टेंशन की बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पे सेगमेंटेशन टेक्निक में हर एक सेगमेंट का साइज डिफरेंट है ना। तो इसका मतलब पेजिंग में हमारे को हर एक फ्रेम का साइज स्टोर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमारे को साइज स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को पता ही नहीं मेन का साइज कितना है, स्क्वायर रूट का साइज कितना है, एंड सो ऑन, है ना। तो सबसे पहली चीज सेगमेंट टेबल में हमारे को स्टोर करना पड़ेगा लिमिट। लिमिट क्या बताएगा बेटा? कि उसका साइज कितना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि वो शुरू कहाँ से हुई वो भी तो स्टोर करना पड़ेगा ना। जैसे पेजिंग में हम सिर्फ फ्रेम नंबर स्टोर करके रख लेते थे, तो उस फ्रेम नंबर पे जाते थे, वही हमारी स्टार्टिंग हो जाया करती थी। लेकिन यहाँ पे तो अब हमारे को नहीं पता ना कहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे को स्टार्टिंग भी याद रखनी पड़ेगी, मतलब इसको हम बोलेंगे बेस। तो मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली सेगमेंट टेबल में
हर एक एंट्री दो टुकड़ों में बटी हुई होगी, एक लिमिट और एक बेस। लेकिन पेजिंग में ऐसा नहीं था, हर एक एंट्री में सिर्फ एक ही चीज होती थी, दैट इज फ्रेम। ऑफ कोर्स हम कुछ एक्स्ट्रा ओवरहेड्स वगैरह वो सब लगाते थे, उस सब में मैं नहीं जा रहा हूँ, रफ बात करूँ जो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है वो क्या थी, सिर्फ फ्रेम नंबर स्टोर करो, काम खत्म। लेकिन सेगमेंटेशन में ऐसा नहीं है, खाली हम मतलब बेस एड्रेस स्टोर करके हम नहीं चला पाएंगे, क्योंकि वही फ्रेम नंबर दैट इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इक्विवेलेंट टू द बेस एड्रेस ओनली। लेकिन अब वो चीज नहीं हो पाएगी, हमारे को लिमिट भी स्टोर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे को पता नहीं ना कौन सी जो यू कैन से मॉड्यूल है वो कितने साइज का है। तो दोनों चीजें हम स्टोर कराएंगे, मतलब हर एक एंट्री दो टुकड़ों में बटेगी, लिमिट और बेस। और कितनी एंट्री होंगी, ऑफ कोर्स जितने सेगमेंट्स हैं, यहाँ पे 4 सेगमेंट है तो हमने 4 एंट्री करके रखी है, और दो टुकड़ों में हमने बांट लिया, लिमिट और बेस। तो लिमिट क्या स्टोर करेगा, साइज। तो मेन का साइज कितना था जी, 1000 बाइट का था, तो लो जी यहाँ पे मैंने 1000 स्टोर करा दिया। स्क्वायर रूट कितने का था जी, 500, तो मैंने लो जी 500 स्टोर करा दिया। ऐड कितने का था जी, 250, तो लो जी मैंने 250 स्टोर करा दिया। और सब 1000 का था, तो लो जी मैंने 1000 स्टोर करा दिया। अब एक और टेंशन पैदा होगी, क्या, कि ये जो आपने मॉड्यूल्स हैं, देखो पेजिंग में तो कोई टेंशन ही नहीं थी, जैसा कोड होता था हम उसी कोड के हिसाब से बोल देते थे कि हमने ये देखो जैसे प्रोसेस था, है ना, तो हमने उसके फिक्स रिकॉर्ड पार्ट्स कर लिए थे, जिसका नाम हम रखते थे पेजेस। तो वहां पे सिर्फ एक ही बात थी, अकॉर्डिंग टू कोड, ये कोड में जो सबसे पहले आएगा वो पहला पेज बनेगा, फिर दूसरा तीसरा एंड सो ऑन। लेकिन सेगमेंटेशन में क्या है कि हम मल्टीपल तरीके से देख सकते हैं। मतलब सबसे बड़ा इशू जो सेगमेंटेशन में आता है, दैट इज डिसाइडिंग द सेगमेंट नंबर। डिसाइडिंग द सेगमेंट नंबर, सेगमेंट नंबर आप कैसे डिसाइड करोगे, मतलब किसको बोलोगे, पहली सेगमेंट किसको, दूसरी किसको, तीसरी किसको, चौथी कैसे बोलोगे। तो एक तरीका तो क्या है कि वन वे इज कि मेन ने जिस हिसाब से मॉड्यूल्स को कॉल किया होगा, जैसे सपोज कर लो मेन मॉड्यूल में आपने सबसे मेन तो सबसे पहले कॉल नहीं होना, तो आप उसको नंबर 1 रखना, दैट इज द फर्स्ट मॉड्यूल। अच्छा, मेन के अंदर आपने सबसे पहले एसक्यूआरटी फंक्शन को कॉल किया था, तो आप एसक्यूआरटी को सेकंड दे दोगे। ठीक है, नो डाउट ये कोड में शायद एसक्यूआरटी सबसे लास्ट में होगा, लेकिन मैंने सबसे पहले एसक्यूआरटी को कॉल किया, तो इसलिए हमने सेगमेंट में सेगमेंट नंबर मतलब सेकंड ऑफ कोर्स 0 से शुरू करेंगे, तो 0 विल बी आवर मेन मॉड्यूल एंड 1 विल बी आवर एसक्यूआरटी, क्योंकि फर्स्ट स्क्वायर रूट को कॉल किया गया है, तो इसलिए मतलब समझ रहे हो, मतलब कोड में स्क्वायर रूट लास्ट में हो सकती है, लेकिन स्क्वायर रूट सबसे पहले मैंने कॉल करी, तो इसलिए उसको हम सबसे पहले नंबर दे देंगे। मतलब सिंपल भाषा में बात करूं, दो तरीके हमारे पास, सबसे पहले बात सीक्वेंस इन विच मेन कॉल्स द मॉड्यूल्स, एंड द सेकंड इज अकॉर्डिंग टू द कोड। और भी मल्टीपल वेज बन सकते हैं, बट मैं सिर्फ दो डिस्कस कर रहा हूँ। डिसाइडिंग सेगमेंट नंबर, तो सीक्वेंस इन विच मेन कॉल्स द मॉड्यूल्स, सीक्वेंस इन विच मेन कॉल्स मॉड्यूल, और दूसरा क्या हो सकता है, एक तो सीक्वेंस हो गया, दूसरा अकॉर्डिंग टू कोड, जो कि हमारा पेजिंग चला रहा था, अकॉर्डिंग टू कोड। ये है हमारे पास मेजर इशू इन सेगमेंटेशन, कि सेगमेंट नंबर हम कैसे डिसाइड करें। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अब अगर जिस हिसाब से आपने डिसाइड किया होगा उसी के हिसाब से हमारे को चलना पड़ेगा। तो सीपीयू को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, सीपीयू को सेगमेंटेशन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सीपीयू को सेगमेंटेशन की नॉलेज होएगी तभी तो वो प्रॉपर लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, तभी तो वो प्रॉपर सेगमेंट नंबर और ऑफसेट बोलेगा, ऐसे कैसे बोलेगा। लेकिन पेजिंग में मैंने आपको बताया था सीपीयू को नॉलेज नहीं होती पेजिंग की, है ना, वो तो सिंपल लॉजिकल एड्रेस लाता है, अपने हिसाब से टुकड़े करेंगे और पेज में टेबल में जाएंगे, सारा कुछ करके आ जाएंगे, तो सब ऑटोमेटेड काम था पेजिंग में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होने वाला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सेगमेंट नंबर है, ऑफसेट है, तो सेगमेंट नंबर ढंग से पैदा करेगा ना सीपीयू, बोलेगा ना कि मेरे को पहली सेगमेंट की चौथी बाइट दे दो, या दूसरी सेगमेंट की 50वीं बाइट दे दो, ऐसे करके आएगा लॉजिकल एड्रेस। समझ रहे हो ना, तो सेगमेंट नंबर प्रॉपरली जनरेट करने पड़ेंगे, तो इसलिए सीपीयू को नॉलेज होनी चाहिए सेगमेंटेशन की। ये सब पॉइंट्स मैंने लिखे हैं बेटा आपके लिए, है ना, परेशान मत होना, ये सब पॉइंट्स मैं आपके लिए लिख के आया हूँ, ये देखो ये सब मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको अभी आराम से पढ़ के सुना दूंगा, अभी टेक्निक समझ लो सिर्फ। आई होप समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। ठीक है, तो ये दो टेक्निक्स मैंने आपको बताई, कि एक ही सीक्वेंस में मैन ने कॉल किया मॉड्यूल्स को, या हम कोड के अकॉर्डिंग तोड़ के चल रहे हैं, तो सीपीयू को ढंग से सेगमेंट नंबर देना पड़ेगा। अब जैसे सपोज कर लो, अब कोड के अकॉर्डिंग चलते, तो हम मान लेते हैं मेन एसक्यूआरटी ऐड और सब ये ऐसे थे कोड के अकॉर्डिंग। लेकिन हो सकता था मेन ने सबसे पहले सब्ट्रैक्शन को कॉल किया था, है ना, तो फिर अगर आप बोलते कि से ये हो जाएगा, मेन हो जाएगा सेगमेंट नंबर 0, है ना, इसको नाम दे दोगे 0 1 2 3, अगर आप कोड के अकॉर्डिंग चलते हो। लेकिन अगर सीक्वेंस में देखते हो तो मेन ने सबसे पहले कॉल किया था सबको, तो मैं ग्रीन से लिख देता हूँ, तो मेन को तो 0 दे दो, और मैंने सबसे पहले कॉल किया था सब्ट्रैक्शन को, तो ये हो गया। उसके बाद फिर मेन ने कॉल किया था एसक्यूआरटी को, तो ये हो गया, और फिर उसके बाद ऐड को कॉल किया था, तो ये हो गया, है ना। तो अब देखो, अब ध्यान से देखना पड़ेगा हमारे को। जैसे मैं बोल देता हूँ कि सेकंड सेगमेंट की 50वीं बाइट दे दो, सब डेसिमल में कर रहा हूँ जस्ट टू सेव द टाइम, है ना, सेकंड सेगमेंट की 50वीं बाइट दे दो, तो अब सोचना पड़ेगा ना सेकंड कौन सी है, ये वाली सेकंड की, ये वाली सेकंड, अकॉर्डिंग टू कोड चले हो या अकॉर्डिंग टू मेन ने जिस हिसाब से कॉल किया उस हिसाब से चले हो।
तो मतलब अब 250 का दो मीनिंग निकल रहे हैं, तो सीपीयू को ढंग से क्लियर करके चलना पड़ेगा हर चीज को। तो इसलिए मैंने बोला कि सेगमेंटेशन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है सीपीयू को, ताकि सीपीयू ढंग से लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर सके, सेगमेंट नंबर और ऑफसेट वाली बात। ठीक है, तो मैं ऐसे समझ लेता हूँ अकॉर्डिंग टू कोड हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, मैंने पता नहीं मैंने कैसे स्टोर किया है, हाँ अकॉर्डिंग टू कोड ही किया, 1000, 500, 250, 100, 1000, हाँ ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ अकॉर्डिंग टू कोड चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, जिस हिसाब से जैसे कोड की पोजीशन थी उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो सीपीयू को ये बात पता है, तो सीपीयू भी उसी हिसाब से सेगमेंट नंबर देगा। अच्छा जी, अब तो हमने ये लिमिट स्टोर कर ली। अच्छा, फिर बेस वैल्यू मतलब कहाँ पे आ रही थी, तो सबसे पहला मेन मेन कहाँ से शुरू हुआ था, 1000 से शुरू हुआ था, तो मैं रख लेता हूँ बेटा यहाँ पे 1000। अच्छा, उसके बाद एस क्यू आर टी कहाँ से शुरू हुआ था, 2500 से, तो मैंने लिख लिया 2500। अच्छा, फिर ये ऐड ऐड कहाँ स्टोर हुआ बेटा, 6000 पे जाके, तो मैंने 6000 स्टोर कर लिया। और सब कहाँ पे जाके स्टोर हुआ था, 3600 से शुरू हुआ था ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3600। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग। ठीक है जी, तो ये हो गया लिमिट और ये हो गया बेस, दो चीजें हमने स्टोर कर रखे हैं सेगमेंट टेबल में। तो बार बता रहा हूँ, पेजिंग में सिर्फ एक एक एंट्री में एक ही चीज थी, दैट वाज फ्रेम नंबर, क्योंकि वो सब कुछ फिक्स था। लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं है ना, है ना, हर एक का सेगमेंट का साइज ही अलग अलग है, तो हमारे को सबसे पहले तो जिम्मेवारी बनेगी साइज स्टोर करना एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब देखो बेटा, सीपीयू से एड्रेस आया 2 और 50, तो 2 का मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग की 2 एंट्री स्किप कर देना, वही चीज जैसे पेजिंग में करा करते थे, एस है ना, जैसे ये एस आया है तो आप एस एंट्री स्किप करोगे, नेक्स्ट एंट्री आपकी होने वाली है। अच्छा, सबसे पहली जिम्मेवारी क्या बनेगी कि जो आपने बोला है कि 50 बाइट दो, तो आप उसकी लिमिट चेक करेंगे कि लिमिट से एक्सीड तो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो डी है और ये जो लिमिट है, हम इनको सबसे पहले वो देखेंगे, मतलब यू कैन से मैच करेंगे। डी शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन द लिमिट वैल्यू। ऐसा क्यों, क्योंकि अब सपोज कर लो आपका बेस एड्रेस 6000 है, तो अगर यहाँ पे 250 ही आ जाता, चलो मैं अभी इसको 2 मिनट बाद बताता हूँ, अभी सिर्फ समझ लो स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए, अभी जब प्रॉपर प्रोसीजर क्लियर करूंगा तो वहां बताऊंगा आपको। अच्छा, अगर बाय चांस ये नो हुआ, मतलब डी जो था वो 250 निकला या 250 से ज्यादा निकला, तो हम लोग ट्रैप कर देंगे, है ना, मतलब यू कैन, जिसको हम बोलते हैं सेगमेंट फॉल्ट, है ना, सेगमेंट से आप आगे चले गए, जो मेमोरी सेगमेंट की है ही नहीं, हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये एक एक सेगमेंट समझ लो ना, ये मेन एक सेगमेंट है, एसक्यूआरटी एक सेगमेंट है, तो हम सेगमेंट से आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग वो नहीं चाहते, तो इसलिए हमने ट्रैप करा दिया। अच्छा, बाय चांस अगर ये चीज ठीक आ गई, यस आ गया, तो हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान रखना, जैसे ही यस आएगा तो हम क्या करेंगे, हम बेस वैल्यू को और ये जो ऑफसेट था इनको ऐड करेंगे, और यहाँ से हमारे पास फिजिकल एड्रेस आ जाएगा और मेन मेमोरी में जाकर के डेटा पढ़ाएंगे। एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ 2 और 50, तो 2 का मतलब क्या हुआ, आपने 2 एंट्री स्किप करी, नेक्स्ट एंट्री आपकी है। अच्छा, आपने देखा 50 और 250, हाँ जी 50 छोटा है ना 250 से, बिल्कुल बात ठीक है ना, तो मतलब जो लिमिट वैल्यू है वो बड़ी है ना, ये देखो यहाँ से लिमिट आ रहा है और यहाँ से ऑफसेट आ रहा है। हाँ जी, तो 50 छोटा है हमारे 250 से, यहाँ से आया 50 और यहाँ से आया 250, छोटा है ना, मतलब 250 बड़ा है ना 50 से। हाँ, बात बिल्कुल ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अ, अब हम ये जो भी बेस वैल्यू होगी उसको पकड़ेंगे 6000 को, और यहाँ से ये 50 पकड़ेंगे, तो 6050 पे जाना, डेटा पढ़ाना, 6050 मतलब यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ से आप ऐड में जो भी डेटा पढ़ना चाहते थे वो आप लोग रीड कर पाओगे। ये बेसिक स्कीम है। अच्छा, अब मैं आपको इसका आंसर करता हूँ कि स्ट्रिक्टली लेस देन मैंने क्यों लगाया है। दैट इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि अब सपोज कर लो आपने यहाँ से सीधा 250 दे दिया होता, 2 250, ठीक है, लेट अस सपोज ये आ गया होता 2 और 250, ठीक है, तो दो मतलब 2 एंट्री स्किप करते, अगली एंट्री आपकी होती 250, और आप यहाँ पे 250 बोलते, जो कि नहीं है, लेकिन आप कर लो, चलो मैंने इक्वल टू भी मान लिया होता, तो अब 6000 और 250 ऐड कर लेते तो 6250। अब आप ध्यान से देख करके बताओ, क्या 6250 एड्रेस आपके पास है, नहीं, आप 6249 तक ही हो, क्योंकि हमने 6000 एड्रेस हमारे पास था, इसलिए बेस वैल्यू मतलब जहां से आपका पहली बाइट स्टोर हुई है सेगमेंट की, है ना, तो ये है बेस वैल्यू। तो 6000 से 250 ऐड करते 6250 आता है, लेकिन हम तो 6249 तक ही हैं, 6250 तक तो है ही नहीं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो आई होप आप समझ पा रहे हो, इसलिए हमने स्ट्रिक्टली लेस देन लगा रखा है यहाँ पे। तो स्कीम आपको बेसिक समझ में आ गई होगी। कुछ और देख लो, जैसे सपोज कर लो मैंने बोल दिया 1 और से 350, इसका मतलब क्या होगा, 1 एंट्री स्किप करो, नेक्स्ट एंट्री आपकी है, ये एंट्री है हमारी। अच्छा, 500 और हमने क्या देखा 350, हाँ जी, तो 350 छोटा है 500 से, मतलब या ऐसे बोल दो 500 बड़ा है 350 से, हाँ जी बिल्कुल है। तो अब क्या करोगे, 2500 में 350 ऐड कर दोगे, कितना आ गया, 2500 में 350 ऐड कर दोगे, 5 8 2850, जाओ 2850 एड्रेस पे जाके डेटा पढ़ाओ, यही हमारे को चाहिए था, है ना। ये एक एंट्री स्किप करी थी, नेक्स्ट एंट्री आपकी थी, तो ये हम एसक्यूआरटी की ही कहानी करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू कोड माना था। हाँ जी, तो एसक्यूआरटी हमारा ये देखो यहाँ पे रखा हुआ था, तो 2500 जमा 350, 2850, जाओ जी 2850 लोकेशन पे डेटा पढ़ाओ, वही हमारा एसक्यूआरटी के अंदर ही हम घूम रहे हैं।
आई होप समझ में आ गया होगा। दैट इज द बेसिक स्कीम ऑफ सेगमेंटेशन। इससे ज्यादा मैं निर्भर सीरीज में आपको नहीं पढ़ाऊंगा। और जब और चीजें हैं एंड सो ऑन, वो सब हम लोग जब एक्चुअल डिटेल पढ़ रहे होंगे सेगमेंटेशन की, वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जब मैं फुल कोर्स पढ़ा रहा हूँ वहां बात करूंगा। मैं सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और ये फुल कोर्स वगैरह प्लीज ये मत सोचना कि ये डेमो लेक्चर्स हैं उसके बाद पेड आएगा। सो मैं कोई पेड वेड नहीं चलाता, मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ सेगमेंटेशन टेक्निक हमारी ओवर हो चुकी है। ठीक है, हाँ जी, तो आई होप अच्छे से समझ में आई होगी आपको। मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी। अब थोड़ा सा अब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएंगे। आप बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया तो आप अपना लेवल बढ़ा सकते हो। मतलब आप अगर सपोज करो यहाँ पे हो तो मैंने आपको यहाँ पहुंचा दिया है, यहाँ से आगे थोड़ा सा और अगर आपको लेवल चाहिए तो वो आप अपने आप बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट टेक्निक नहीं है। सेगमेंटेशन के ज्यादा क्वेश्चंस आपको गेट में देखने को मिलेंगे भी नहीं, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। एक्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मारो गोली उस सब चीजों को। बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। और आपकी जो गैल्विन की किताब है उसमें भी ऐसे ही आपको समझा रखा है जिस तरीके से मैंने आपको बताया, डेसिमल एड्रेसेस लेकर के और सब इसी तरीके से ही बताया हुआ है। ठीक है जी। चलो अब जो थोड़े से नोट्स बच रहे थे वो मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, और उसके बाद हम अपना लेक्चर ओवर करेंगे। देखो भाई, एल जनरेटेड बाय सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एस एंड डी है ना। ये हो गया एस इज सेगमेंट नंबर और ऑफसेट विद इन द सेगमेंट। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था मेन इशू क्या है सेगमेंटेशन में। मेन इशू इन सेगमेंटेशन इज डिसाइडिंग द सेगमेंट नंबर, वन वे इज अकॉर्डिंग टू द कोड लाइक इन पेजिंग, एंड अनदर इज सीक्वेंस इन विच मेन कॉल द मॉड्यूल्स। ठीक है। अच्छा, हेंस अनलाइक पेजिंग सीपीयू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ सेगमेंटेशन टू जनरेट प्रॉपर एलए, दैट मीन्स प्रॉपर लॉजिकल एड्रेस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। तो ये बार बार मैं बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लेक्चर फालतू का लंबा होगा। ये सब सिर्फ मैंने नोट्स आपके लिए पढ़ दिए हैं क्योंकि ये सब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। चलो ठीक है जी, वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना और अपने फ्रेंड का शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को कि रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, है ना, जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।